हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, ठीक है। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है, उनकी ऐसी भावनाएं जो उनके मन में ही है, जो उन्होंने आज तक आपसे शेयर नहीं करी है, उनके दिल में ही वो बातें रह गई है, वो इमोशंस रह गए हैं, वो क्या है करंटली, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगेन बता रही हूँ गाइस, रोज बताती हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग चल रही है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, वो पेड है, ठीक है, उसके चार्जेस लगते हैं। और उसके क्या चार्जेस लगते हैं, कितने सवाल के कितने चार्जेस लगते हैं, सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी, जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा मेरा नंबर। तो नंबर सेव करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हिडन इमोशंस, इस वक्त आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है। आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है? डिवाइन प्लीज बताएं, हिडन इमोशंस क्या है? व्हाट आर योर पार्टनर्स हिडन इमोशंस? आपके पार्टनर के छुपी हुई या हिडन इमोशंस क्या है, छुपी हुई भावनाएं क्या है जो उन्होंने आपसे छुपा के रखी है? बैड इन्फ्लुएंस, अनएक्सपेक्टेड न्यूज, अनएक्सपेक्टेड रेविलेशन, माइंड गेम्स, प्रोटेक्ट योर हार्ट, द रियल स्टोरी, फ्रेंडशिप टेस्ट, ऑथेंटिक वाइब्स, ऑथेंटिक सेल्फ, पब्लिक एक्सपोजर एंड क्वाइट कंटेंटमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्लियरिंग द एयर, ठीक है। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। चलो क्लैरिफिकेशन करते करते बात करते हैं। आई वुड बी यूजिंग दिस डेक। बैड इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों है? बैड इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों है? क्यों है ये एनर्जी? एडिक्शन, ओ माय गॉड, मुझे जो लगा था वही कार्ड आया है। और टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं बैड इन्फ्लुएंस और एडिक्शन की एनर्जी क्यों है, वाई। द मून। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना कहीं, देखो अभी क्योंकि मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो ये आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए ये सोच रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ये उनकी खुद की एनर्जी है, ठीक है। अब ये आपको पता होगा ज्यादा, ठीक है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई ऐसा है जो किसी इन्फ्लुएंस में फंसा हुआ है, ठीक है। अब ये इन्फ्लुएंस हो सकता है ब्लैक मैजिक, ये इन्फ्लुएंस हो सकता है कोई कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक सिचुएशन, जैसे होता है ना कि फैमिली कार्मिक है, या कोई रिश्ते कार्मिक है, ठीक है, कोई दोस्ती कार्मिक है, या कोई बिहेवियर कार्मिक है। तो कोई तो आप दोनों में से ऐसा है। अब देखो, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आपके पार्टनर के एनर्जीज रीड कर रही हूँ, उनके हिडन इमोशंस हम देख रहे हैं,
तो ज्यादा चांसेस है कि ये उनकी एनर्जी है, जहां पे ये पर्सन किसी इन्फ्लुएंस के अंडर है, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस इन पे है, इनकी लाइफ पे है पूरा। हो सकता है कि इनको किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा हो, या ये बुरी आदतों में इनको फंसा दिया हो, बुरी संगत में ये चले गए हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं अ, अपने साथ ना कहीं अपनी बर्बादी पे तुले हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो इंसान सही सोच नहीं रहा, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक रिश्तों से फ्री नहीं है, ऐसे लोग कैसे अच्छा सोच सकते हैं, कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं? तो आपके पर्सन अगर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, या फिर आपको बार बार छोड़ देते हैं, या बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ, बार बार आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, रिश्ता तोड़ने की बातें करते हैं, या लिटरली तोड़ देते हैं बार बार, टॉक्सिक पैटर्न अगर चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो इसलिए है क्योंकि ये किसी इन्फ्लुएंस में फंसे हुए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक रोमांटिक थर्ड पार्टी जो इनको पूरी तरह से आपका नहीं होने दे रही, तो आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार या थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, और सेल्फ हीलिंग स्पेल जार अपने पार्टनर के लिए बनवा सकते हो। अब देखो, थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल आपको उस केस में लेना है जहां पे आपको पता नहीं है कि थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है, और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार आपको उस केस में लेना होता है जहां पे आपको एग्जैक्टली पता है नाम के साथ कि ये थर्ड पार्टी है हमारे बीच में, ठीक है, ये डिफरेंस है। और दूसरा जो मैंने बताया सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, ये आपको अपने पास रखना है, अपने पार्टनर को नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि दी मैं उसको नहीं दे पाऊंगी, वो नहीं रखेगा। आपको उसको देना ही नहीं है, आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके पार्टनर जिस भी इन्फ्लुएंस के अंडर है, अगर वो इन्फ्लुएंस से वो नहीं निकल पाए, अगर वो टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक रिश्ते, टॉक्सिक सिचुएशन जो भी है, बैड इन्फ्लुएंस उन पे, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट स्पेल, जो भी किसी ने गलत स्पेल अगर उन पे कराया है, उनके एक्स ने या उनके फैमिली ने, वो टूटेगा नहीं। मुझे एक बात बताओ, कैसे आपके पार्टनर आपके हो पाएंगे, कैसे वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, कैसे वो सही? आपने कभी देखा है जिन लोगों को लत होती है ना किसी भी तरह की, ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले सकते, आप समझ जाओ, किसी भी तरह की लत जिनको होती है, वो उनके अपना फैमिली लाइफ देखना हमेशा खराब होती है। वो ना तो रिश्ते ठीक से निभा पाते हैं, वो ना तो अपनी लाइफ में करियर में ग्रो कर पाते हैं, स्टक हो जाती है उनकी लाइफ, और उनके साथ साथ उनके आसपास जितने रिश्ते हैं सबकी लाइफ पे उसका असर पड़ता है। तो अगर आपके पार्टनर इस नेगेटिविटी से बाहर ही नहीं निकले, उनकी हीलिंग ही नहीं हुई, ये जो ब्लैक मैजिक है वो टूटा नहीं अगर, तो ये कैसे आपको प्यार देंगे, कैसे आपके बारे में अच्छा सोचेंगे? क्योंकि कहीं वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, लिटरली आप उनके दुश्मन बने पड़े हो उनकी नजरों में, और ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके ऊपर का जो ब्लैक इन्फ्लुएंस है उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। वाई इज अनएक्सपेक्टेड न्यूज हियर? क्यों है अनएक्सपेक्टेड न्यूज की एनर्जी यहाँ पे? शिप, और बताए डिवाइन। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, मैं पानी पी लूं प्लीज। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को हाल ही में, अगर इनका किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, अगर ये और किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए पड़े थे, कोई और रिश्ते में ये आपको छोड़कर किसी और रिश्ते की तरफ खिंच रहे थे, तो इनको ना कोई ऐसी बात पता चली है जो इन्होंने सोची नहीं थी उस पर्सन के बारे में, जिसने इस रिश्ते को रातों रात खत्म कर दिया। और अब ये पर्सन उस रिश्ते से, उन्होंने उस पर्सन से सारे जो उनके टाइज है, जो भी उनके कॉर्ड्स है वो कट कर दिए हैं, उन्होंने उस पर्सन से मूव ऑन कर ली है। उनको जो कर्मा मिलना था उस रिश्ते से, जो लेसन सीखना था, वो उन्होंने सीख लिया है, ओके। और ये जो भी रिश्ता था उनको भी पता चल गया था, ये पता चल गया है कि थर्ड पार्टी इनके साथ ना प्यार की वजह से नहीं थी,
उसका अनकंडीशनल लव नहीं था आपके पार्टनर पे, या फिर वो जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ किसी प्यार या अपनापन केयर है आपके पार्टनर की, इसलिए नहीं रह रही थी। वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि उसको कुछ फायदा था, सेक्सुअल फायदा हो सकता है, मे बी वो पार्टनर, वो जो भी थर्ड पार्टी थी वो अट्रैक्ट हो गई थी आपके पार्टनर की तरफ, या वो टाइम पास करने के लिए कोई डेट करना चाहती थी, रिश्ता बनाना चाहती थी, और आपके पार्टनर बह गए, टेम्प्ट हो गए कहीं ना कहीं, और वो भी उसके पीछे चले गए आपको छोड़कर, या मे बी आपको छोड़ने के बाद उनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आई। बट अब ना कहीं उनको कुछ ऐसी अनबिलीवेबल न्यूज मिली है, शॉकिंग न्यूज मिली है उस थर्ड पार्टी को लेकर, जिसने उनकी जो भी उम्मीदें थी इस थर्ड पार्टी को लेकर। और हाँ, ये रिश्ता ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था, मैं ये भी बता दूं आपको, ये रिश्ता अभी भी ग्रो हो रहा था, डेवलप हो रहा था, लेकिन पहले ही टूट गया। मे बी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और था, चीटिंग कर रही थी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ, तो कुछ तो हुआ है गाइस जिसकी वजह से आपके पर्सन की आंखें भी खुल गई और उनको शॉक भी लगा है। ठीक है गाइस, अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन हियर, डेथ, डेथ की एनर्जी क्यों है? देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने को कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ना, उनको इतने कर्मा पे कर्मा मिल रहे हैं, इतने सोल शॉक मिल रहे हैं, इतने रिश्ते उनके खराब हो रहे हैं आपके बाद, कि कहीं ना आपके पार्टनर अब गहरी सोच में जा चुके हैं। अभी अपने साथ वक्त बिताकर, अपने आप को हील करके, ये फिर से कुछ प्लानिंग में लग गए हैं कि आपको कैसे फिर पटाना है, फिर कैसे आपके लाइफ में आना है। क्योंकि उनको एक बात अब लग रही है, फील हो रही है कि उन्होंने जिस तरह आपको छोड़ा, या उन्होंने जो बिहेव किया आपके साथ ना लास्ट टाइम, उसके बाद ये रिश्ता खत्म ही हो चुका है। अब कोई सेकंड चांस आप उन्हें नहीं दोगे, इस रिश्ते की डेथ हो चुकी है। आप आगे बढ़ गए हो, आप ग्रो कर चुके हो, आप बदल गए हो, अब आप इस रिश्ते को एक मौका नहीं देना चाहते, ऐसा उनको लग रहा है गाइस। मैं आपकी सोच नहीं बता रही हूँ या आपकी फीलिंग्स नहीं बता रही हूँ, मैं उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, उनके थॉट्स बता रही हूँ। ठीक है, तो अब ये पर्सन बजाय के गिल्टी फील करे, हाँ सैड तो फील कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं आपको, सोच भी रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि वहां से लात पड़ी है, वहां से आंखें खुली है, कुछ धोखा मिला है, तो आपकी याद आने लग गई है अब इस पर्सन को। बट उनको समझ नहीं आ रहा कि आप उन्हें मौका दोगे भी या नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। ठीक है, लेकिन पूरी प्लॉटिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है इस पर्सन की। ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि, कर्क राशि हो सकते हैं, कैंसर, ठीक है, ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो भी है ना, हैवीली अभी आपके बारे में सोच रहा है, अच्छा भी सोच रहा है, बुरा भी सोच रहा है, बुरा भी लग रहा है इस पर्सन को। ठीक है, सेपरेशन जो आप दोनों का किया हुआ है उसकी वजह से उनको बुरा भी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अभी खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर इस बात पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो आपके पास आ भी जाते हैं तो आप उन्हें एक मौका दोगे, क्योंकि उनको लग रहा है आपके लिए तो ये रिश्ता इज ओवर, यू हैव मूव्ड ऑन। हो सकता है आप ऐसा दिखा रहे हो इस पर्सन को, या फिर इनको लग रहा है, आई डोंट नो क्यों लग रहा है। माइंड गेम्स की एनर्जी क्यों है? वेडिंग एंड रिंग्स, और वेडिंग एंड रिंग्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डेथ। ओ माय गॉड गाइस, इस पर्सन के लाइफ में ना कुछ इतना बड़ा कुछ खत्म हुआ है, या एंडिंग हुई है, कुछ कुछ सिचुएशन, या कुछ कोई रिश्ता हो सकता है, या कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कि पर्सन और ज्यादा कड़वे हो गए हैं। इनको हील होना चाहिए था, इनको सुधरना चाहिए था, इनकी आंखें खुलनी चाहिए थी। आंखें तो खुली है, लेकिन वो घमंड अभी भी है, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी है, वो एटीट्यूड अभी भी है, जो कि सही नहीं है। ये पर्सन मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज, क्योंकि स्कॉर्पियो भी हो सकता है, वृश्चिक राशि, क्योंकि ना ये पर्सन
इनको कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मिली है, इतना कुछ शॉकिंग हुआ है इस पर्सन की लाइफ में रिसेंटली, कि उसके बाद ये और ज़्यादा कड़वे बन गए हैं, और ज़्यादा गुस्सा इनके अंदर भर गया है, और ज़्यादा जैसे होता है ना कि। और हाँ गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको वार्निंग दे दूं एक, ये पर्सन आपके लाइफ में जब अप्रोच करेंगे ना अभी आपको नेक्स्ट टाइम ये आपको झूठे कुछ कमिटमेंट या झूठे कुछ वादे देने वाले हैं, जस्ट टू विन यू बैक। सिर्फ आपको वापस पाने के लिए टेम्पररीली ये कुछ ऐसे वादे आपसे कर सकते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, तुम मेरी सोलमेट हो, ये रिश्ता नहीं खत्म हो सकता, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो ये पैंतरा होगा उनका आपको झांसे में फंसाने के लिए, और आपको फिर से अपनी लाइफ में लाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि घी सीधी उंगली से अब नहीं निकलने वाली। ऑलरेडी आपको पास्ट में बहुत मैनिपुलेट कर चुके हैं, अब नहीं होंगे आप मैनिपुलेट आसानी से। प्रोटेक्ट योर हार्ट की एनर्जी क्यों है? ओल्ड स्कूल। और बताइए डिवाइन, ओल्ड स्कूल की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ चैलिसेस। देखो एक बात तो है, इस पर्सन को आपकी याद बहुत आती है, आ भी रही है करेंटली भी, और वो जो प्यार आप इनको देते थे, जो एक सपोर्ट इनको करते थे, जो एक इमोशनल सपोर्ट स्पेशली आप इनको देते थे, जैसे आप इनकी फिक्र करते थे, इनकी केयर करते थे, दे आर मिसिंग दैट मोर। वो उसको ज्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना कहीं इनके जो रिश्ता निभाने का तरीका है, या प्यार के को लेकर इनके जो बिलीव्स है, जो इनकी जो आइडियोलॉजी है प्यार को लेकर, वो बहुत ओल्ड स्कूल या तो बन गई है या तो है पहले से। ये जेंजी टाइप का इनका प्यार नहीं है, दे आर समवन जो इनकी थिंकिंग बहुत आउटडेटेड है, ओल्ड स्कूल हो सकते हैं, या ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ओल्ड स्कूल है। इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है जहाँ पे इनको सब पुराना ही सही लगता है, कि ऐसे ही एक तरीके से बिहेव करना चाहिए, जो एक टिपिकल थिंकिंग होती है ना। आपने, हो सकता है गाइज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आपने कुछ ऐसा बिहेव किया है इस पर्सन के सामने, जिसके बाद ना इन्होंने अपने गार्ड्स अप कर लिए, क्योंकि वो जो साइड थी आपकी, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल है, उनको वो साइड आपकी अच्छी नहीं लगी है, फॉर एग्जाम्पल। और ये पर्सन कितने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं वो भी मैं आपको प्रूव हो जाएगा आपको। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, और इन्होंने आपको बोल दिया मेरा वेट मत करो, आगे बढ़ो, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, मेरा वेट मत करो, मेरी लाइफ में आओ भी मत, मुझे मैसेज कॉल भी मत करो, ठीक है, तो ये चले जाएंगे। ये खुद दूसरे रिश्ते का सहारा लेंगे, डेट करेंगे, टाइम पास करेंगे, किसी और के साथ सेक्स करेंगे, जो भी करेंगे, और फिर वहां पे उनका हार्ट ब्रेक हो गया तो ये आपके पास आएंगे। और अगर उस दौरान इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया, तो इनको लगेगा भाई तू ऐसी है, तू ऐसा है, छी। देख रहे हो डबल स्टैंडर्ड्स? खुद वही करना है जो वो दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते, और वो अगर सामने वाले ने कर दिया तो भाई लड़की ऐसी तो नहीं करती, लड़की तो कैरेक्टरलेस कहलाई जाती है अगर वो ऐसा करेगी तो, या फिर लड़के तो ऐसा नहीं करते। तो इस पर्सन के लिए ना कहीं आप आपके बारे में ही ना इनका ऐसा नेचर है कि आपके लिए ना इनकी टॉलरेंस पावर बहुत कम है। जहां बात आपकी आती है ना, ये टॉलरेट ही नहीं कर पाते कुछ। फिर इनका ओल्ड स्कूल बाहर आता है, और जब वही चीज वो कर रहे होते हैं तब वो कुछ भी करे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वही ना कि इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, इनको ना थोड़ा अंदर झांकना चाहिए, और वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है किसी तरह का, ठीक है। क्योंकि जब इंसान इन्फ्लुएंस के अंडर होता है ना, किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के नीचे होता है, उसकी थिंकिंग जो होती है ना बहुत लिमिटेड हो जाती है, बहुत नेगेटिव हो जाती है, उसको सामने वाले में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आते हैं, ठीक है। और वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ, तो इसीलिए मैंने आपको रेमेडी भी बता दिया, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। फ्री नहीं होती है गाइस, पेड होती है। सो यहाँ पे आपके पर्सन को ये सोच बदलनी चाहिए अपनी, या फिर बराबर रखो,
अगर वो सोच आपके ऊपर थोप रहे कोई, तो खुद पे भी थोपे। द रियल स्टोरी, द चेजर। और बताइए डिवाइन, चेजर की एनर्जी क्यों है? ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गाइस, ये पर्सन जो है ना, इनके लाइफ में आई एम वेरी श्योर कोई साइड के लिए थर्ड पार्टी है। जब ये आपको छोड़ देते हैं या जब ये आपसे दूर हो जाते हैं, कोई ऐसा रिश्ता है जो कोडिपेंडेंट है, कार्मिक है, जो इनके मन को भटकाता है बार बार। ये उसके पीछे पीछे बार बार जाते हैं। ओके, उससे में भी ये कमिटमेंट चाहते हैं, हायर लेवल की कमिटमेंट चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से। लेकिन उनके मन की नहीं हो पा रही है, वो थर्ड पार्टी उनको नहीं दे रही है जो उनको चाहिए। उल्टा वो थर्ड पार्टी उनको और परेशान कर रही है। ठीक है, उनके दिल के साथ खेल रही है, उनको हर्ट कर रही है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे, एक एक नई नई बातें इस थर्ड पार्टी को लेकर पता चल रहा है आपके पार्टनर को। सो जब वहां पे चीजें ठीक नहीं होती है, ये आपके पास चले आते हैं। ऐसे आते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर आपके पीछे लग जाएंगे, आपको चेज करने लग जाएंगे, ऑब्सेसिव लव बॉम्बिंग करने लगेंगे, आपको कमिटमेंट देने का नाटक करेंगे, या कमिटमेंट के आड़े ही आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही इनको लगने लगता है कि ज्यादा ही आपको चेज कर रहे हैं, आपके पीछे ज्यादा ही भाग रहे हैं, और इनका मन फिर से वहां पे चला जाता है पास्ट में, लाइक किसी और के पीछे। तो ये पर्सन को मुझे लगता है, ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है गाइस, और ये कार्मिक ही है जिस तरह के अटैचमेंट मुझे दिख रही है। और ये चीजें आपके सामने आने वाली है बहुत जल्दी। ये जो थर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशन है ना, ये आपके सामने आने वाली है। डिवाइन खुद लाएगा, रिवील करेगा। फ्रेंडशिप टेस्ट की एनर्जी क्यों है? ब्लोइंग किस। और बताइए डिवाइन, ब्लोइंग किस की एनर्जी क्यों है? गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ये देख रहे होते हैं कि आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो। ये कई बार आपको फ्रेंड जोन कर देते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आप आगे तो नहीं बढ़ जाओगे, आप मूव ऑन तो नहीं कर लोगे और किसी रिलेशनशिप में तो नहीं चले जाओगे। ठीक है, क्या आपका प्यार अनकंडीशनल है? क्या आप दिल से उनसे प्यार करते हो? कई बार ना ये पर्सन आपको टेस्ट करने के लिए बहुत स्टॉक करते हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा ही ऑब्जर्व करते हैं, आपके हर एक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि इनको लगता है आप जो दिखा रहे हो वो सच नहीं है। मतलब इनको लग रहा है कि इतना सही इंसान कैसे कोई हो सकता है। या तो तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, या तो तुम इतने सीधे तो तुम हो नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। वही है ना कि वो खुद वैसे है ना, चीटर मैनिपुलेटर, तो उनको लगता है पूरी दुनिया वैसी है। तो मैनिपुलेटिव ये एनर्जी बहुत है इस पर्सन की। ठीक है, ऑथेंटिक वाइब्स की एनर्जी क्यों है? कैमरा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके कंपैटिबल नहीं हो। देखो, इनको आप पसंद हो या आपको मिस भी करते हैं। सो इनको बहुत याद तो आती है आपकी, और ये और ज्यादा मेमोरीज भी आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप जेन्युइन नहीं हो, या फिर आपके साथ उनके वाइब्स मैच नहीं करते, क्योंकि आप सच्चे नहीं हो या ऑथेंटिक नहीं हो। और ये गाइस, इस पर्सन को आपके बारे में ये कहने का तो कोई, दे डोंट हैव एनी राइट। जो इंसान खुद इतना गलत है, उसका कोई राइट ही नहीं बनता कि वो आपको जज करे। किस मुंह से जज करेगा ये इंसान आपको? इनका नजरिया आपको लेकर डेफिनेटली पहले से बदला है। इनको लगता है आप सीरियस नहीं हो इनको लेकर, और आपके ऊपर भी इनको सीरियस नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इनको लगता है आप ऑथेंटिक नहीं हो, आप रियल नहीं हो, या आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, आपको ये नहीं समझ पा रही है। ओके, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास स्टैंड बाय पे दूसरा रिश्ता है, उनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ये पर्सन कुछ दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किया नहीं आपको कन्फ्रंट। कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, सारे जो डाउट्स लेकर बैठे हैं अपने मन में वो क्लियर हो जाएंगे। इनको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप किसी और रिश्ते में हो, या किसी और कोई और चक्कर चल रहा है आपका। खुद का देखो भाई, पहले ऑथेंटिक सेल्फ की एनर्जी क्यों है। अगेन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनको थोड़ी बाउंड्रीज रखनी चाहिए। जहां बाउंड्रीज रखनी चाहिए ये पर्सन वहां बाउंड्रीज नहीं रखते, और यहाँ पे आप इतने सच्चे इतने अच्छे आपके साथ बाउंड्रीज रख रहे हैं या रखना चाह रहे हैं। इनको लगता है बाउंड्रीज रखना चाहिए आपके साथ, आप मैनिपुलेटिव हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। इनको सीखना चाहिए, सेम गलती नहीं दोहरानी चाहिए। इनको आपसे हर्ट हुआ है कुछ, मुझे नहीं पता क्या हर्ट हुआ है, लेकिन इनको ऐसे, इनके नजरिए से देखा जाए तो इनको लगता है कि मैं तुमसे हर्ट हुआ हूं और मैं काफी सीखा हूं, कुछ लेसन सीखे हैं मैंने, तो अगर मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करता भी हूं तो बाउंड्रीज रहेंगे और तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। पब्लिक एक्सपोजर की एनर्जी क्यों है। ओके, द ड्रैगन फ्लाई। हो सकता है पहले आप दोनों का रिश्ता बाहर लोगों में एक्सपोज हुआ था, और ऐसा एक्सपोज हुआ था कि कुछ तो बातें पता चली थी रिश्ते की प्राइवेट, या फिर लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप दोनों शादी करने वाले और बहुत सीरियस हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन यह ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिश्ता लोगों के सामने ना आए। ओके, ये रिश्ता लोगों के सामने ना आए, इस रिश्ते की प्राइवेट बातें लोगों के सामने ना आए। ठीक है, ये आप दोनों के बीच में ही रहे। अगर ये फिर से आपकी लाइफ में आते हैं तो ये चाहते हैं कि प्राइवेट चीजें प्राइवेट ही रहे तो बेहतर है, और मैं तब तक इसको पब्लिक नहीं करूंगा जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिल जाती, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, और मुझे ये क्लियर नहीं हो जाता कि तुम लॉयल हो मेरे साथ। हिपोक्रेसी देख रहे हो इस पर्सन की। क्वाइट कंटेंटमेंट की एनर्जी क्यों है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को एक पीसफुल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इनको भी एक पीसफुल रिश्ता ही चाहिए। अगर ये नेगेटिविटी इनके ऊपर से हट जाती है, इनके कार्मिक रिश्ते थर्ड पार्टी खत्म हो जाती है ना, तो ये पीसफुल रिश्ता आपके साथ बनने के चांसेस है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए इनकी हीलिंग बहुत जरूरी है। और इन जब हीलिंग हो जाएगी ये बहुत डीप में जाके सोचेंगे, इनके जो नेगेटिव थॉट्स है आपको लेकर वो खत्म हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, और हो सकता है सच में ही आपको इवन कमिटमेंट दे दे, एंगेजमेंट हो जाए आपकी, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल जाए आपको इस पर्सन की तरफ से, और ये सबसे दूर कर दे अपने आप को। साइलेंट ट्रीटमेंट कभी ना दे आपको, कंसिस्टेंट रहे आपके साथ। जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे रिश्ता स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है, किसी अंजाम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो किसी फाइनली अंजाम तक पहुंचे, पर ये सब तब होगा जब आप दोनों के बीच में बातें होंगी, क्लैरिटी आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होगी, इनकी हीलिंग होगी, और इनके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी और थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। तब तक सोचना भी मत कि चीजें आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, जो कि पेड होती है, फ्री नहीं करती हूँ मैं गाइस रीडिंग, कैंडल स्पेल भी मैं करती हूँ, वो भी पेड होती है, और सिद्ध किए हुए यंत्र, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी मैं देती हूँ अलग अलग तरीके के। मैं स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली भी बनाती हूँ, और पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। इसमें से कुछ भी आपको खरीदना है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। सॉरी गाइस, मेरा आवाज मैं नहीं बता सकती क्या हो रहा है। सो बाय।